अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका मासात डीएम बिरोही। जैसा कि आप देख रहे हैं डीएम बिरोही यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको इस मुआशरे से लेकर एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो आपको बहुत पसंद आएगी, आपके दिल को छू जाएगी और आपको उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपको लगेगा कि ये चीज़ें जो हैं वाकई ही हमारे मुआशरे में हो रही हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन का बटन है उसको भी दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली जो नई वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो बात को शुरू करते हैं। एक छोटा सा गांव था, उस गांव में डाकू घुस गए। उस घर में जो औरतें थी उनके साथ बदफेली कर रहे थे, लड़कियों की जो इज्जत लूट रहे थे। तो एक दूसरे घर में गए, वहाँ एक औरत ने उन डाकुओं के साथ लड़ाई की और लड़ाई करते हुए औरत ने एक डाकू को मार दिया। उसको मार के उसका सर जो है काट के अलग कर दिया। तो जब ये पूरी वारदात ख़त्म हुई, सारे डाकू चले गए, तो सारी औरतें जिनके साथ उन डाकुओं ने बदफेली की वो सारी औरतें बाहर आईं। तो एक दूसरे के साथ जो खुद का जो हाल उनके साथ हुआ वो एक दूसरे के साथ शेयर कर रही थी, बता रही थी कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ। तो सामने देखा कि एक औरत है जो सीना चौड़ा कर कर आ रही है और बड़े गर्व से आ रही है और बड़े ही आवाज से उन औरतों को देखकर उसने कहा कि क्या ये डाकू मुझे मारने के अलावा मेरी इज्जत को दागदार कर सकते थे। जब ये आवाज़ जो बैठी औरतें थी उन्होंने सुना तो वो खुद में डिस्कस करने लगी, खुद में बातें करने लगी कि क्यों ना इस औरत को मार दें और हमारी इज्जत बच जाएगी। अगर इसको कत्ल करेंगे तो हमारी इज्जत बच जाएगी, क्योंकि जब हमारे शोहर हैं वो जब घर आएंगे तो हमसे ये सवाल ज़रूर करेंगे कि आपने इस औरत की तरह मज़ाहमत क्यों नहीं की, आप लड़ी क्यों नहीं, ऐसे ही आपने क्यों खुद को उन डाकुओं के हवाले कर दिया, क्यों अपनी इज्जत को दागदार करने का उनको हक दिया। अगर आप उनके साथ लड़ती, मज़ाहमत करती, अगर आप मर भी जाती तो कोई बात नहीं, क्योंकि इज्जत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इज्जत है तो ज़िंदगी है, अगर इज्जत नहीं तो ज़िंदगी किसी काम की नहीं। तो जब हमारे शोहर आएंगे हमसे ये सवाल तो ज़रूर पूछेंगे कि इस औरत की तरह आपने मज़ाहमत क्यों नहीं की। तो उन लोगों ने मिलकर उस औरत को कत्ल कर दिया और जो इज्जत थी उसको कत्ल कर दिया और जो जिल्लत थी उसको हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। हमारे मुआशरे में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। अगर कोई शख्स है, ईमानदारी से काम करता है, ईमानदारी से अपना बिजनेस है, कुछ भी है, ड्यूटी करता है, कुछ भी करता है, उसको या तो डरा धमका के बेईमान बनाया जाता है या तो उसको कत्ल कर दिया जाता है। और ऐसे ही ईमानदारी को और सच्चाई को कत्ल किया जाता है और जो अपनी चोरियां हैं, अपनी बेघरतियां हैं, अपने जो ठगियां हैं उसको हमेशा जिंदा किया जाता है। हमारे मुआशरे में यही कुछ हो रहा है। अगर आप देखें कोई ईमानदार शख्स है उसको छोड़ेंगे नहीं, जीने का हक नहीं देंगे, उसको ईमानदार को ईमानदारी करने का कोई हक नहीं देंगे। अगर आप ठगी करते हैं, चोरियां करते हैं, डाके डालते हैं तो आपको बड़े ही इनाम से नवाजा जाएगा, आपकी बड़ी इज्जत होगी आपके गांव में। अब जब गांव जाएंगे सारे लोग आपको सलाम करेंगे, आप शहर जाएंगे तो उठकर आपसे लोग मिलेंगे, आपसे बातें करेंगे। अगर कोई शख्स ईमानदार है, ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करता है, अपनी रिज़्क रोज़ी करता है, तो उससे कोई हाथ मिलाने के लिए भी तैयार नहीं है। ये हमारे मुआशरे का हाल है जो मैंने आपको बताया। ऐसा ही होता है हमारे मुआशरे में। ईमानदार शख्स को और ईमानदारी को यहाँ जिंदा रहने का कोई हक नहीं दिया जाता। अगर आप बेईमान हैं, आप चोरियां करते हैं, डाका डालते हैं, तो आप इस मुआशरे के बड़े खानो खान हैं। तो अगर मेरी ये बात आपको अच्छी लगी तो मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी दबाना ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए।